हेलो डियर चैंपियन। तो आज आप लोगों के लिए मैथ का एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पेपर में आए हैं और इस साल भी आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, बच्चों के हिसाब से थोड़ा लगता है कि भैया हमें आसानी से समझ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े फॉर्मूले भी होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है भी इसमें। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज एक बार यूट्यूब पे जितने भी हम क्लास दे रहे हैं, यहाँ पे जितने हम क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे, तो इससे बार हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आज तक अब ये रिकॉर्ड रहा है 3 साल से, जिसके लिए हमने बोल दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बनेगा ही बनेगा। वहाँ से क्वेश्चन बने ही बने हैं 99.9%। समझ में आ गया? तो इस बार भी पूरी होप है हमें कि एकलव्य का जो आपका एग्जाम रह रखा है उसमें हमारे पास लाभ और हानि से जो हम यहाँ क्वेश्चन करवाएंगे इसी व्हाइट बोर्ड पे या जो हमने क्लास में करवाए, उससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सभी बच्चे अगर क्लास में नहीं देखा है, ऑफलाइन क्लास में नहीं आए तो उस टाइम छुट्टियों पे थे, तो कम से कम आज जो हमारे पास ये वीडियो आ रही है, ठीक है, लाभ और हानि की, तो यहाँ से बेनिफिट उठाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। मैंने बोल दिया है जितना टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा आज, वो चाहे 20 कराऊँ, 10 कराऊँ, 15 कराऊँ, जितने भी कराएंगे उससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो लाभ और हानि से पहले हमारे पास समझना पड़ेगा आपको कि लाभ कब होता है यानी प्रॉफिट, और हानि कब होता है मतलब लॉस। ठीक है, इसमें 3-4 टर्म आते हैं हमारे पास। कैसे? जैसे हमारे पास लाभ आ गया, हानि आ गया, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और अंकित मूल्य भी आता है, मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे लाभ है तो लाभ प्रतिशत भी आता है, हानि है तो हानि प्रतिशत भी आता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे जो हमारे 3-4 टर्म है। मैंने क्या बोला? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, पहले ये समझो, फिर लाभ हानि समझना। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं भाई? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य बोल रावत, क्रय मूल्य किसे कहते हैं गुल्लू? सीपी। ध्यान देना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। बोल गुल्लू, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? अगर हम किसी चीज को महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं। पक्का? मैंने सिर्फ क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य होता है जिसमें या जितने में हम वस्तु को खरीद रहे हैं। खरीदने को तो क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य ना। जैसे मार्कर मान लो 30 रुपए का है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितने का? 30 रुपए का। जितने में किसी वस्तु को खरीदा जाता है इसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। समझ में आ गया? गुल्लू को समझ आ गया? ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं वह मूल्य, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, वह मूल्य जिस पर, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं भाई? क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, जितने में भी तुम किसी वस्तु को खरीद रहे हो मार्केट में, कहीं पे पूरी दुनिया में जो भी चीज खरीद रहा है ना, जितने में खरीद रहा है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? तो क्रय मूल्य का जस्ट अपोजिट क्या होता है भैया? क्या होता है भाई? एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी समझो पहले, विक्रय मूल्य, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में एसपी। ठीक है, तो बताओ जरा मुझे ये एसपी क्या होता है? क्या होता है विवेक? हम किसी चीज को बेचते हैं, बेचना है ना, किसी वस्तु को जितने में बेचा जाए उस वस्तु का क्या कहलाता है? वो एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो यहां से हम लिख सकता हूं कि भैया वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, यानी वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे कहते हैं एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। समझ में आ गया भाई? ये 2 पॉइंट पहले अच्छे से समझो, तब हम समझेंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, लाभ कैसे निकल जाता है और हानि कैसे। ठीक है भैया, क्रय मूल्य हमारे पास क्या होता है? सीपी हमारे पास क्या होता है? वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। सीपी कहलाता है कॉस्ट प्राइस कहलाता है। विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस, वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अब दो, एक यहां देखना, ये मेरे पास मान लो एक बॉल है। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने खरीदा 50 रुपए में,
ठीक है। तो जो मैंने बोला अभी खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी इसको हम बोलेंगे क्या, सीपी। और इस बॉल को मैंने बेच दिया 70 रुपए में, तो बेचने को हमने क्या बोला, विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है। मैंने भैया बॉल को 50 में खरीदा और 70 में बेचा, तो तुम बताओ ना मुझे, हानि हुई मुझे कि लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का, 20 रुपए का। क्यों, क्योंकि मैंने 50 में खरीदी और 70 में बेची, तो मेरे को डिफरेंस कितना निकला, 20 का, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। तो उसे हम क्या कहते हैं, लाभ। ठीक है। तो लाभ और हानि को भी अब समझेंगे, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है। जितने भी अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर नोट्स भी बनाने होंगे तो नोट्स के लिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुका है उसे तो नोट्स बने हुए हैं, लेकिन अगर कोई पहली बार यूट्यूब पे पढ़ रहा है तो कम से कम नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं भाई। समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास 2 टर्म और आते हैं, उसको बोलते हैं लाभ और हानि। अब इसको पढ़ो जरा, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, मोटा मोटा समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। बाकी क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है लाभ। तो ये बोलेगा मेरे को रावत, लाभ गुल्लू किसे कहते हैं, लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट किसे कहते हैं गुल्लू, किसी वस्तु को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, लाभ कहते हैं। तोमर किसे कहते हैं भाई, जैसे हमने एक चीज ली 50 रुपए की, हमने उसे 70 में बेचा तो 20 का लाभ हो, उसे लाभ कहते हैं। ठीक है भाई। यानी किसी भी वस्तु को कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो क्या होगा, लाभ ऑब्वियसली। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं, उसे लाभ कहते हैं। तो डायरेक्ट लिखो लाभ, हमारे पास में फॉर्मूला से लिख रहा हूं, है ना, यानी हमारे पास लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बहुत बढ़िया भाई, क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, इसको क्या बोलते हैं भैया, प्रॉफिट। समझ में आ गया। ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, जब ज्यादा में बेचोगे और कम में खरीदोगे। समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, लाभ। वैसे ही हमारे पास आता है लाभ के बाद दूसरा टर्म क्या है, हानि। हानि यानी लॉस। विवेक, लॉस किसे कहते हैं भाई, अगर हम किसी चीज को महंगे में खरीद के सस्ते में बेचते हैं, उसे हानि कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने अभी बॉल का एग्जांपल लिया था, 50 में हमने खरीदी, तो लॉस कब होगा, जब हम कम में बेचेंगे। जैसे मैंने बॉल को 50 में खरीदा था, ठीक है, और मैंने मान ले 30 में दे दिया, तो मेरे को लॉस हुआ। और कितने का लॉस हुआ, 20 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इसको बन जाएगा फॉर्मूला, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी हमारे पास बन जाएगा लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हानि, लॉस। तो लॉस निकालना भी समझ गए होंगे सभी बच्चे, प्रॉफिट निकालना भी सभी समझ गए होंगे। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया, यानी जिस क्रय मूल्य मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदना, है ना, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जिस वस्तु पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। समझ में आ गया। तो ये 2 टर्म तो हमारे पास अच्छे थे और 2 ये थे, 4 टर्म अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास एक टर्म और आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। एक होता है छूट, डिस्काउंट। अंकित मूल्य को बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। पेपर में तुम्हारे पास लगातार 2 साल से एकलव्य में पूछे गए हैं अभी तक कौन से क्वेश्चन, ये हमारे पास ये मार्केट प्राइस वाले यानी अंकित मूल्य वाले हैं, ध्यान देना है। तो अब तो ये हमारे पास आ गया है, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, छूट किसे कहते हैं, डिस्काउंट किसे कहते हैं। अंकित मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस में, ध्यान देना, एमपी। ठीक है। तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं, देखो वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा होता है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो मार्कर में भी एमआरपी लिखा होता है, ध्यान देना। ठीक है, इस पर नहीं है, डब्बे पे होता लिखा हुआ। समझ में आ गया। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये डब्बा है, तो इसमें एमआरपी लिखा होगा, ठीक है, 40 रुपए। तो यही हमारे पास क्या है, अंकित मूल्य है, एमपी। ठीक है, यानी वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर लिखा होता है। जब भी तुम दुकान से कभी भी सामान लेते हो ना, तो उस पर प्राइस लिखा होता है, तो जो प्राइस उस पर लिखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। समझ में आ गया। और अगर तुम उसी में बेचो, तुम्हें मतलब उसी में दे दिया, मान लो उस पर 40 रुपए लिखा हुआ है और तुमको भी 40 में बेच दिया उसने, तो वो अंकित मूल्य ही हो। लेकिन अगर 40 लिखा था मार्केट प्राइस, उसमें तुम्हारे पास किसी भी वस्तु में आर्टिकल में, और उससे कम में बेचा है, उसी को हम क्या कहते हैं, छूट यानी डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट देखो, छूट देखो, जब कोई वस्तु उस पर अंकित मूल्य से कम पर बेची जाए, जैसे अभी बोला मैंने कि मेरे पास जैसे इस पे लिखा हुआ है 40, इस पे हमारे भी लिखा है 40, ये 40 ना बेच को 30 का बेच रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब वो डिस्काउंट में दे रहा है, यानी इसका मतलब वो क्या हो गया, छूट कहलाएगा। और डिस्काउंट बराबर यानी छूट बराबर हो जाएगा एमपी यानी अंकित मूल्य माइनस का एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? यहां तक ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हम, आगे हमारे पास अब जितने भी हमारे पास है वो सब के सब फॉर्मूले, यार फॉर्मूले पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें ये याद हो ना हो इससे मतलब नहीं है। ये तो 6 पॉइंट लिखवाया हमने, ये बस इतना लिखा है कि तुम्हें समझ आना चाहिए कि भैया लाभ कब होता है, हानि कब होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, या फिर अंकित मूल्य किसे कहते हैं, या छूट किसे कहते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए था, अंडरस्टैंड करने के लिए था एक बार। ठीक है, ताकि अगर बच्चा अंडरस्टैंडिंग से करेगा, समझदारी से करेगा, तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। फिर समझ में आ गया? अब उसके बाद हम जाते हैं इसके सारे जो पेपर में तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके ऊपर आएंगे। अब सारे किसके ऊपर? फॉर्मूले के ऊपर। अब हम सूत्रों को देखेंगे जितने हमने करवाया अभी जो पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फॉर्मूले के ऊपर आएगा, हम ध्यान देना है। तो मुझे बताओ भाई रावत, तूने इसको पढ़ा हुआ, क्लास में पढ़ा है? अगर क्लास में पढ़ा है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा लाभ पर। तो बता मुझे लाभ यानी लाभ को क्या बोलते हैं भाई? प्रॉफिट। तो बता प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुल्लू? लाभ का फॉर्मूला क्या होता है गुल्लू? लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं खुद भी इंग्लिश में। ठीक है, एसपी माइनस का सीपी यानी इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी में से जब तुम सीपी को माइनस करोगे तभी जाके निकलता है प्रॉफिट। एक दूसरा हमारे पास विवेक बोलेगा, तो विवेक अगर लाभ है तो कभी कभी हानि भी होती है। तो मुझे गुल्लू हानि यानी लॉस का फॉर्मूला बता। लॉस बोल गुल्लू, क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी, बिल्कुल ठीक। यानी क्रय मूल्य में से क्या घटाना है तुमने? विक्रय मूल्य घटाना है। क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी सीपी में से क्या माइनस करोगे? एसपी। जब सीपी में से माइनस एसपी करोगे तो क्या निकलेगा भैया? लॉस निकलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहां से हमारे पास बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाभ और हानि से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। कैसे? तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार करवा देते, फिर आगे और ज्यादा करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान देना है। जैसे इसकी बात लेते हैं, ये हमारे पास है मार्कर है। मैं पहले क्या निकाल रहा हूं? लाभ निकाल रहा हूं। इसी मार्कर का एग्जांपल बना रहा हूं, ध्यान देना हर बच्चे। ये मार्कर लाया 30 रुपए में, तो मैंने बोला जिसमें जितने में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीदो क्या बोलते हैं? सीपी। यानी इसका मैं बोल सकता हूं कि सीपी हमारे पास है 30 रुपए। ठीक है, और मेरे को लाभ चाहिए तो मैं ज्यादा में बेचूंगा ऑब्वियसली। तो यानी मैं बोल रहा हूं इसको कि एसपी है इसका, मैंने बोल दिया 35 रुपए में मैंने बेचा, मतलब 30 में मैंने खरीदा, 35 में मैंने बेचा। उसके बाद पूछ लिया उसने कि लाभ बताइए, लाभ कितना है? तो तुम लोगों ने क्या लगाना है? यहाँ देखो डायरेक्ट क्या लगाना भैया? ये फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो बेसिक चीज है, सबको याद रहता है यार भाई। इतने में खरीद इतने में बेचा है तो डिफरेंस निकालो, अंतर निकाल दो, आंसर तो मिल रहा है, लाभ ही तो निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूले से ही करना तब भी दिक्कत नहीं, तब निकल जाएगा हमारे पास। देखो कम में हमने खरीदा, ज्यादा में बेचा, मेरे को क्या हुआ? लाभ। तो मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट इक्वल टू लाभ। कैसे निकलेगा भैया? देखो यहाँ फॉर्मूला क्या था? एसपी। एसपी कितना है यहाँ पे? 35, यानी 35 माइनस का सीपी कितना है? 30, और आंसर कितना आ गया? 5। इसका मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? लाभ कितने रुपए का हुआ? 5 रुपए का। समझ में आ गया भाई? ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल इसका मैं लेता हूं जिसमें मेरे को हानि हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू बदल देता हूँ बस। जैसे मान ले मैंने कोई बॉल खरीदी है और उस बॉल को मैंने 70 में खरीदा। कितने में खरीदा? 70 में। और खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, और उसको सेल कर दिया मैंने, यानी बेचा मैंने, और बेचा मैंने उसको कितने में? 40 में। तो ऑब्वियसली मेरे को क्या हो रही है? हानि हो रही है। और जब मुझे हानि हो रही है तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, ये रहा फॉर्मूला। तो हमारे पास होता है भैया लॉस इक्वल टू होता है, हानि बराबर होती है सीपी माइनस का एसपी। सीपी की वैल्यू कितनी है? 70, और एसपी की वैल्यू कितनी है? 40। बता मोटू भाई कितना आंसर आया? 30। यानी हमारे पास जो लॉस हुआ कितने रुपए का हुआ गुल्लू? 30 रुपए का हुआ भाई। समझ में आ गया सबको? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है रावत? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक यार, ये तो ना के बराबर पेपर में भी आते हैं, ये नहीं आते पेपर में, लेकिन कभी कभी अगर आ भी जाए तो ये तो हर बच्चा सही कर भी लेता है और करना भी चाहिए। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ेंगे, बस एक बार ये समझाना था कि अगर इससे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो ये हमने निकाल दिए। अब हम इसी में पढ़ते हैं लाभ परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला और हानि प्रतिशत, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ो भाई। अब आएंगे हमारे पास दूसरा,
2 हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास, लाभ प्रतिशत। तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लाभ प्रतिशत। क्या बनता है, लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला किस किस को पता है? तुमर तू बोल भाई, पता है, याद है, बोल। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। भाई बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सीपी, क्या बोला, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है भाई, देखते हैं। यानी हमारे पास लाभ प्रतिशत बराबर होता है भैया लाभ, लाभ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्या, प्रॉफिट, लाभ बटे में आता है हमारे क्या, सीपी यानी क्रय मूल्य, और इंटू आता है 100। कोई दिक्कत तो नहीं अब किसी को? भैया लाभ प्रतिशत जब भी निकालना होगा पेपर में क्वेश्चन आएगा 99.9% अब यही आने वाले हैं। या तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पूछेगा, या पूछेगा हानि प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, या फिर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा। समझ में आ गया, ध्यान देना है। तो यहां हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है भैया प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट जितने का भी तुम्हारे पास हुआ है वो ऊपर रखना है, और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो उसकी है वो नीचे रखनी है, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो अगला हमारे पास जो फॉर्मूला है चौथा, वो है इसके बाद हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत यानी इसको बोलते हैं लॉस परसेंटेज। ठीक है भाई, तो हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, विवेक भाई बोलेगा, विवेक कितना है फॉर्मूला इसका, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। भाई जो ये हमारे पास लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था यही हमारे यहाँ पे है, किसका, हानि प्रतिशत का। बस लाभ में ऊपर लाभ रखते हैं, हानि में ऊपर हानि रखते हैं, बात खत्म। यानी प्रॉफिट में ऊपर प्रॉफिट और लॉस में ऊपर लॉस। तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा लॉस बटे में सीपी और इंटू आ जाएगा 100, खत्म कहानी। हाँ परसेंटेज में निकाले, परसेंटेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दिक्कत है भाई किसी को? नहीं। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बहुत ज्यादा पेपर में आने वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है। वो जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन करने वाला हूं प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर भी और लॉस परसेंटेज के ऊपर भी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अपने आप ही पढ़ रहा हूं, ध्यान देना, तुम भी जरा ध्यान देना इस बात पर, ठीक है। यहां बोला गया है कि रेनू एक किताब 150 में खरीदती है, रेनू एक किताब 150 में खरीदती है और 165 में बेचती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें पहले टर्म लिखने आनी चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप क्वेश्चन डील कैसे करते हैं वो देखना। देखो अब इसने बोला है कि रेनू एक किताब 150 में खरीदती है, और खरीदने को क्या बोलते हैं मोटू भाई? खरीदने को हाँ सीपी। सीपी। तो यानी यहाँ पे दिया है सीपी इक्वल टू कितना दिया है 150, 150, ठीक है। 150 में खरीदती है और 165 में बेचती है, बेचने को क्या बोलते हैं रावत? बेचने को सोल्ड प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस है ना, यानी 165। अब तुमसे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा? एक तो सिंपल सा पूछेगा, देखो इतने में खरीदा इतने में बेचा, ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या होने वाला है, लाभ। तो एक तो सिंपल पूछेगा कि लाभ बताओ, लाभ कितना है। तो अगर सिर्फ लाभ पूछेगा तो सबको पता है हमारे पास कि प्रॉफिट बराबर था एसपी माइनस का सीपी, यानी प्रॉफिट निकालना है भैया, एसपी कितना है 165 माइनस का सीपी कितना है 150, और आंसर कितना आ गया 15। ये हमारे पास तब आया आंसर जब सिर्फ लाभ पूछा था, हाँ ध्यान देना है, यानी जब हमसे क्या पूछा है प्रॉफिट। एक आंसर समझ में आ गया। इसी का हमारे पास अगला आंसर बनेगा क्या, जो हमसे पेपर में पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां देखना प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज अभी बोला था कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यानी 100। समझ में आ गया भाई। तो ध्यान दो, हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ, देखना, इतने में हमने बेचा, इतने में खरीदा, इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट निकला वो कितने का निकला था, अभी निकाला, अभी तो मैंने कितने का निकला था 15 रुपए का। तो यानी ऊपर रख दूंगा 15 और बटे में सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है
150 और इंटू कितना आता है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 एकम 15 कट गया एक से, राइट। इसका मतलब हमारे पास अगर हमसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आया कितना 10%। बस समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। लाभ प्रतिशत कितना निकल गया भैया इसका, हमारे पास निकला है 10%। समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन करो जरा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करो, क्योंकि यहां से तुम्हारे पास चांस है कि पेपर में यहीं से आएगा, ध्यान देना है। लाभ और हानि परसेंटेज को अच्छे से करना भाई। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ये सब हम प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आ रखा है कि एक रेडियो 500 में खरीदा जाता है। खरीदने को क्या बोलते थे? सीपी। यानी सीपी की वैल्यू कितनी दी है 500। 500 में खरीदा जाता है और 650 में बेचा जाता है। बेचने को क्या बोलते थे? सेलिंग प्राइस यानी एसपी, विक्रय मूल्य। ये कितना बोला गया है? 650। उसके बाद बोल रहा है बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या निकालना है? दोनों में से कोई निकालो। इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या समझे तुम कि भैया यहां तो दिया है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अरे यहां लगा देना और लगा दिया है। वो तुमसे खुद जानना चाह रहा था कि तुम कंफ्यूज ना हो, है ना, या फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ। ये बोल रहा है तुम्हारे पास लाभ परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज क्यों दे रहा हो? वो देखना चाह रहा है तुम्हें कि बच्चा इतना कर पा रहा है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब तुम्हें यहाँ क्लियर चल जाएगा पता कि यहाँ पे हमें इतने में खरीदने पर इतने में बेचने में हमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब परसेंटेज उसी का निकलेगा। अगर हानि हो रही है तो परसेंटेज भी उसी का निकलेगा। अब यहाँ पे देखना हमारे पास लिखा है एसपी सॉरी सीपी 500। हम किसी वस्तु को 500 में खरीद रहे हैं और 650 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई हमारे पास? लाभ हो रहा है। तो बता इसमें से कौन सा हट जाएगा? पहले अपने आप ही हट जाएगा, दोनों में से कौन सा हट जाएगा? ऑब्वियसली लॉस परसेंटेज हट जाएगा। अरे लॉस परसेंटेज कब निकलेगा? जब यहाँ पे भी हमें लॉस हो रहा होगा। जब यहाँ लॉस ही नहीं हो रहा तो लॉस परसेंटेज क्यों देगा वो? बस वो तुम्हें बहकाने के लिए पेपर में दे रहा हो और करके, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो यानी हमारे पास भैया यहाँ लग जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितना भैया? देखो इसका डिस्काउंट डिफरेंस निकालो। 500 में खरीदी और 650 में बेची, यानी कितने का आया हमारे पास डिफरेंस? 150 का। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 का। यानी वहां ऊपर आएगा 150 और अपॉन में आ जाएगा सीपी कितना है? 500 और इंटू आ जाएगा 100%। ठीक है, 2 जीरो से क्या गया? 2 जीरो और ये गया 5 3 15 और 0 का 0। यानी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला भैया? 30%। यानी लाभ प्रतिशत हमारे पास कितना आया? 30% आया, 30 रुपया आया। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, तो अगला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आ चुके हैं, सब वही कर रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रखा भाई, तुम लोग भी करो भाई। यहां लिखा गया है कि एक आर्टिकल को 2000 में खरीदा जाता है। एक आर्टिकल है जिसको 2000 में खरीदा जाता है और खरीदने को क्या बोलते थे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 2000 में क्या बोल रहा हूं? खरीदा जाता है, ठीक है भाई। और 2200 में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 2200 में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया उसने कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। निकालो भाई, ट्राई कर कितना आया। ठीक है, तो मैं यहां पे लगा रहा हूं कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। ठीक है, आ गया? कितना आया? 10 तरह देखते हैं भैया। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2000 में हमने क्या करा? उसको खरीदा और 2200 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का। 200 बटे में कितना? सीपी कितना है? 2000 और इनटू कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, और इस वाले जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 से 20 कितने बार कट गया? 10 बार कट गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ या कितना परसेंट हुआ? तो कितना परसेंट हुआ भैया? 10%। तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना निकला? 10। समझ में आ गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो भाई। अभी हमारे पास लाभ वाले यहाँ रहे, लाभ परसेंटेज वाले, है ना। अब कुछ क्वेश्चन शायद हानि वाले आने वाले हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा? हानि होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये बोला है कि एक साइकिल को 1600 में खरीदा जाता है।
एक साइकिल को 1600 में खरीदा जाता है, ठीक है, कितने में खरीदा जाता है भाई, 1600 में। एक साइकिल है, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। 1600 में खरीदा जाता है, ठीक है, 1600 में खरीदा जाता है और 1400 में बेचा जाता है। बेचने में क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस 1400 में बेचा जाता है। तब बोल रहा हो, दो क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, एक तो बोल रहा हो कि हानि ज्ञात कीजिए, हानि को बोलते हैं लॉस, एक तो बोल रहा हो कि लॉस निकालिए एक, और दूसरा बोल रहा है लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए, हानि और हानि परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं भैया, निकालो, दोनों के आंसर निकालने चाहिए, बड़ा इजी है। विवेक हो गया भाई, लॉस तो तू देख के बोल सकता है, देख के बोलते लॉस तो कम से कम 200, कितना 200, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अगर लॉस निकाल दिया है तो कम से कम लॉस परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शाबाश, वेरी गुड, कर कर। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई लोगों, लॉस निकालना है, लॉस मतलब है हानि निकालनी है। तो लॉस बराबर हमारे पास क्या होता है, हानि बराबर हमारे पास होता है सीपी माइनस का एसपी, और सीपी कितना है 1600, तो 1600 यानी जितने में हमने खरीदा उससे कम में हमने बेचा 1400 माइनस, तो यानी हमारे पास लॉस निकल गया कितना 200। अगर हमसे हानि पूछेंगे तो हानि कितनी निकली थी 200, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया है, लॉस कितना निकला 200। अब लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत हमारे यहाँ ध्यान देना, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100%। भाई समझ में आ गया, तो यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितने का है 200 का, 200 अपन में सीपी कितना है 1600 और इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 200/16। पहले मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ ताकि हर बच्चों को समझ आ जाए कैसे काटा हमने। ये आ गया 200/16 16, और इवन नंबर है तो इवन नंबर है, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, बहुत बढ़िया, ये 2 से कितनी बार कटा 8 टाइम्स कट गया, और 2 से कितनी बार कटा 10 टाइम्स कट गया, और एक जीरो का जीरो यानी 100 टाइम्स कट गया भाई, ठीक है। और ये 8 कितने बार कटा 2 से 4 बार, और ये 100 कितनी बार कटा 50 बार कट गया, ठीक है। और फिर से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 4 कितने से कट गया 2 बार, है ना, और 50 से 25 समझ में 2 बार में कट गया। तो यानी हमारे पास आगे देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा 25 बटे में कितना 2, यानी इसका आंसर आ रहा है पॉइंट में, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.5, 12.5 यानी इतना परसेंट लॉस हुआ भाई हमें, कितना परसेंट 12.5, तो आएगा आंसर सही है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, ठीक है, हर बच्चे पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन करना आप जरा, हर एक बच्चा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का मत सोचा करो। आप लोग पहले ये सोचो कि स्टार्टिंग में टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम ले लो, लेकिन ये सोचो कि मेरा आंसर अगर समझा दिया, हमने इतने क्वेश्चन करवा दिए तो कम से कम इतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर टाइम भी लग रहा तो टाइम लगने दो, लेकिन आंसर सही से सही देने की कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन भी लॉस का ही है, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा हूँ। ये दे रहा है गिवन है, ठीक है, ये बोल रहा है सीपी इक्वल टू 100 और एसपी इक्वल टू है 75। उसके बाद पूछा हमने, उसने पूछा है कि लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉस परसेंटेज आने वाला है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज आने वाला है, ठीक है। तुम यहाँ से जज नहीं कर पाओगे, पहले यहाँ देखो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी हट जाएगा, अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस की जगह यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। करो जरा, कितना क्या लॉस आया कि प्रॉफिट आया, लॉस आया कितना परसेंट 25 तरह कितना है, देखते हैं भाई। देखो किसी भी वस्तु को हमने 100 में खरीदा और बेचा कितने में 75 में, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ, सीधी बात है, ठीक है। और लॉस हुआ है तो कितने का, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस आ गया 25 का, आया समझ में, ठीक है, यानी 25 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब हमारे पास हानि कितने की हुई 25 रुपए की, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है परसेंटेज में निकालना, यानी इसका मतलब लॉस परसेंटेज इक्वल टू जाएगा लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100%। भाई समझ में आ गया, यानी लॉस की जगह कितना रखना है 25
और अपॉन में सीपी कितना है, सीपी 100 और इंटू 100%। ठीक है, 100 से 100 कट गया, इसलिए आंसर भी आ गया 25%। कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया भाई? तेरे को आ गया समझ में भाई? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कुछ किताबें 200 में खरीदी जाती है, कुछ किताबें 200 में खरीदी जाती है, और खरीदने को हम क्या बोलते थे, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। कितने में? 200 में। 200 बोला ना, 200 में। और बोल रहा है 150 में बेची जाती है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 150, 150 में इसको सोल्ड किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा हमसे कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, कितना होगा लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि परसेंटेज भैया, लॉस परसेंटेज निकालो जरा, कितना आ रहा है, क्या कितना आया, 25%। यहाँ पे भी 25 यहाँ पे भी। चलो भाई देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे हमने 200 में खरीदा, 150 में बेचा, कम में बेचा ना, इसका मतलब मेरे को क्या हुई है, हानि हुई है। तो यानी हानि परसेंटेज पहले पूछ रहा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, कितने का आ गया, 50 का आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हानि यानी लॉस अपॉन में सीपी कितना है, 200 और इंटू आ जाएगा 100%। समझ में आ गया? 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो चले गए, और 2 से 50 कटा कितनी बार, 25 बार, यानी लॉस परसेंटेज हमारा कितना निकला, 25%। कितना निकला, 25%। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर 2000 में खरीदा जाता है, एक स्कूटर 2000 में खरीदा जाता है और 1500 में बेचा जाता है, और 1500 में बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, है ना, फाइंड कीजिए। आ गया? कितना? यहाँ पे 25,000 आंसर। देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ बोला है स्कूटर को कितने में खरीदा, 2000 में। खरीदने के बोलते हैं भैया सीपी, कितना आ गया, 2000। बहुत बढ़िया। और एसपी यानी बेचने को, सेल किया गया कितने में, 1500 में। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो। और यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे या प्रॉफिट का, वो यहाँ से देखने के बाद चल जाता पता कि हमने कम में बेचा है कि ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, देखो ज़्यादा में हमने खरीदा, कम में बेचा, इसका मतलब मेरे को क्या हुआ है, हानि हुई है। और हानि मेरे को कितनी हुई, 2000 से 1500 में आएगी, यानी कितने का हानि हुई, लॉस कितने का हुआ, 500 का। तो यहाँ पे लग जाएगा इसका, यानी किसका, लॉस परसेंटेज। यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा लॉस कितने का है, 500, लॉस अपन में सीपी 2000 इंटू 100%। समझ में आ गया? 200 से 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो, और 50 से 2 से 50 कितनी बार चला गया, 25 बार। यानी यहाँ पे भी आंसर आया 25%। भाई कोई दिक्कत नहीं, यानी हानि कितने परसेंट आई, 25%। समझ में आ गया, हानि प्रतिशत निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। इतने सारे क्वेश्चन हम क्यों करवा रहे हैं भाई, ये इसलिए करवा रहे हैं कि मुझे पता है लगभग तुम्हारे पास क्वेश्चन आने के चांस यहीं से बन रहे हैं। एक तो ये लाभ हानि वाला, ये यानी परसेंटेज वाला, ये ना, हाँ, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वाला। और दूसरा तुम्हारे पास बनता है मार्केट प्राइस वाला। तो मार्केट प्राइस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि फिर बाद में यहाँ पे दिक्कत ना आए। समझ में आ गया भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कुछ पेपर में आए हो। चलो पेपर में आ रहा तुम्हारे पास, करो भाई। यहां बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज, बात नहीं भाई, बात नहीं करेगा कोई भी। एन आर्टिकल इज बॉट for ₹7500 एंड सोल्ड for ₹8400, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द आर्टिकल इज। यही बोल रहा है कि एक वस्तु को 7500 में खरीदी जाती है, यानी 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है। तो वस्तु का
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और 1 2025 यानी पिछली बार जो पेपर था 1 का, उसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान देना है। हाँ बोल, बेचा कितने में? 8400। तो ध्यान दो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि एक वस्तु है जिसमें खरीदा कितने में, यानी खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदा भैया? ये खरीदा 7500 में। और एसपी यानी बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका हुआ 8400। उसके बाद बोल रहा है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो कितना हुआ। ठीक है भाई, कितना हुआ भाई देखते हैं कितना आया। 12%। तेरा आया भाई? नहीं आया, चलो कोई नहीं, यहाँ देख, अगर दिक्कत हो तो यहाँ देख। प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है विवेक? हाँ भैया, क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, तो बता प्रॉफिट कितने का हुआ? 900। पक्का भैया? इतने में हमने क्या बोला? खरीदा, और इतने में हमने बेचा। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 900 का। कितने का? 900। तो यहाँ पे रखेंगे ऊपर 900, प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना है? 7500 और इंटू आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो यहाँ समझना, यहाँ करवा रहा हूँ, आगे ध्यान देना है। ये आ गया हमारे पास 900 अपॉन में आ गया 75। बता गुल्लू यहाँ पे विवेक रूल नंबर कौन सा लग रहा है यहाँ पे? रूल नंबर 5। ठीक है, ये देखो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 और 5 2 जा 5 5 जा 25। ठीक है, और ये गया 5 से कितने बार जा रहा है? 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आ गया? 4, है ना, अब बन गया 40, है ना, समझ में आ गया। और 5 8 जा 80 और 0 का 0। यहाँ पे द्वारा रूल नंबर क्या लग रहा है? 5। रूल नंबर 5 लग रहा है, तो इसमें लगा 3 से गया 5, 5 से कितनी बार गया? 3 से, और 5 से कितनी बार? 5 दिया 15 और 3 36, यानी 12 बार, 36 बार गया भैया। और 3 से कितनी बार गया? 12 बार गया, 36। ठीक है, 12 या 36। इसका मतलब हमारे पास ये निकल गया प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ गया भैया? 12% आ गया। यानी लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना निकला इस वाले क्वेश्चन में? 12%। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आ चुका है 1 में 2025 की बात है, ध्यान देना। समझ में आ गया? तो हर बच्चे को मैंने पहले ही बोला है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास लाभ हानि से, इस वाले चैप्टर से, तो जितने क्वेश्चन हम आज यहाँ करवा रहे हैं, आज जितने हमने क्लास में करवा दिए, क्लास में तो ज्यादा करवा रहे हैं वैसे भी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहती है कि एक ही क्लास में ज्यादा से ज्यादा हम टाइप करवा सके और क्वेश्चन दे सके। ठीक है, अब क्लास में ये चैप्टर, अगर यही चैप्टर क्लास में होता तो कम से कम 2 या 3 दिन जाता, तो कम से कम 3 दिन तो जाते जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भर भर के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टाइप के 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन करवाएं, ताकि बच्चों को समझ आ जाए अच्छे से, जो पेपर होने वाला 8 तारीख को, उसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं जो 1 लेवल में पूछा गया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक पुस्तक 300 में खरीदी गई और 240 में बेची गई, उस पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि पूछ रहा हूं, हानि है, ध्यान देना है, ध्यान देना, हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसने बोला एक पुस्तक रुपए 300 में खरीदी गई, और खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी। तो सीपी कितना है? 300। इतने में हमने क्या करा? उसको खरीदा भाई। और उसके बाद बोल रहा है कि 240 में बेची गई, बेचने को क्या बोलते हैं? एसपी, यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 240 240। उसके बाद बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए, हानि हो रही है तो ऑब्वियसली लॉस परसेंटेज ही होगा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ध्यान देना है। विवेक कितना है तेरा आंसर? 20% आया। देखते हैं भाई, भैया इसका देखो लॉस कितने का हुआ भाई? 300 में खरीदी, 240 में बेची, इसका मतलब मेरे को लॉस कितने रुपए का हुआ? 60 रुपए का हुआ। तो फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितना है? 60, लॉस अपॉन में सीपी, सीपी कितना है? 300 और इंटू आता 100%। 200 से 20 से 20 गए और 3 से 60 गया, कितनी बार? 20 बार। इसका मतलब हमारे पास आ गया लॉस परसेंटेज कितना आ गया भैया? 20%। कोई दिक्कत तो नहीं आप किसी बच्चे को यहाँ तक? नहीं भैया। किसी भी बच्चे का अगर डाउट आ रहा होगा किसी क्वेश्चन में कि भैया मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो कमेंट अभी चल रहे हैं, तो कमेंट में क्या करना है? कमेंट कर देना अपना कि ये वाला क्वेश्चन है भैया मेरे को समझ नहीं आया। तो हम ऑफलाइन क्लास में भी कोशिश करेंगे कि उसको हम क्या करवाएं? सॉल्यूशन करवा देंगे दोबारा से। समझ में आ गया? ठीक है,
अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। तो और क्वेश्चन से पहले मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं आपको, ठीक है। 2 फॉर्मूले और रह रखे हैं जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास देखो यहां पे हमारे पास बहुत फॉर्मूले हैं। जब हमें निकालना होता है सीपी एक, जब निकालना होता है हमें एसपी 2, ठीक है। और कभी कभी हमें हमसे पूछ लेता है मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत हो नहीं? किसी को पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया इसके फॉर्मूले देखिए, इसके भी 2 फॉर्मूले बनते हैं, इसके भी 2 फॉर्मूले बनते हैं। इसका एक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अलग से। 2 इसके 2 इसको, कितने फॉर्मूले हो गए? 4। लेकिन हम 4 फॉर्मूले आज तक क्लास में करवाए कभी नहीं। हम कभी 4 फॉर्मूले याद करने में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, 10 दिन तो ऐसे लगेगा कम से कम। उसके बाद जरूरत हो ना कि याद रहेगा 4 फॉर्मूले में तुम कंफ्यूजन भी हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि भैया कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया? तो हम इन 4 की जगह एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले, हमने एक ही फॉर्मूला बना रहे इससे। तो जो भी क्वेश्चन आएगा तुम एक ही फॉर्मूला से डील कर सकते हो। बस ये मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन, छूट वाला क्वेश्चन, डिस्काउंट वाला अलग आता है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया? तो पहले हम 4 फॉर्मूले जो हमारे पास थे उसका एक ही फॉर्मूला बनाना है। मेरे को रावत बदले याद है? बोल गुल्लू। SP equals फॉर्मूला भाई SP इक्वल टू CP भाई बोल रहा है कि SP इक्वल टू CP into इंटू ब्रैकेट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज ब्रैकेट ऑफ हाँ बटे में 100। रावत। ठीक, तो हमारा सही है ये? पक्का? विवेक सारस्वत भाई सही है? बिल्कुल सही है भाई, एकदम ठीक है। हमारे पास देखो 4 फॉर्मूले से बढ़िया है कि हम एक ही फॉर्मूला याद करें। और वो फॉर्मूला क्या है भैया? ये समझा रहा हूं, डील कैसे करना ध्यान दे। जब भी तुमसे एक देख, या तो सेलिंग प्राइस दिया होगा और कॉस्ट प्राइस दिया होगा, पूछेगा तुमसे क्या? प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, तो उस वाले फॉर्मूला से निकाल दोगे। लेकिन यहाँ पे दिया होगा अगर हानि हो रही है तो यहाँ माइनस लगाना फॉर्मूले में, और अगर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ प्लस लगाना है। बाकी यही है। मान ले मेरे को एस भी निकालना है तो सी भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा कि इतने % हानि हुई है या इतने % लाभ हुआ है। अगर हानि हुई है तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे? माइनस L% यानी लॉस परसेंटेज। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो लगाऊं मैं प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बात खत्म। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला में मिटा नहीं रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, देखो इसको करने की समझने की, देखो यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा एक बार है इस क्वेश्चन को, तो हर बच्चा पूरा फोकस करना है इस पे। यहाँ बोला गया है कि फाइंड दी एसपी, ये बोल रहा है कि चल लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ ना, इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख ही देता हूँ एक बार। फाइंड दी एसपी, और तुम लोग भाई कोशिश करना साथ साथ में है। ये बोल रहा है कि फाइंड दी एसपी व्हेन CP is RS 80, मैं रुपए लिख रहा हूं, रुपए 80 and loss is 20%, and loss is 20%। कितना परसेंट? 20%। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ करो। यहां बोला गया है कि तुमने क्या फाइंड करना है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, विक्रय मूल्य। कब? जब तुम्हारे पास सीपी कितना है? इतना है, और उसमें लॉस कितने का हो रहा है? कितना % हानि हो रही है? 20% हानि हो रही है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ध्यान देना है कि इतने % की हानि हो रही है ना, इतने % का लाभ हो रहा है, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर इतने % की हानि या इतने % का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, एसपी इक्वल टू CP ब्रैकेट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस % अपॉन में 100%। हाँ करो, जल्दी करो, देखता हूं कितनी जल्दी कर पाते हो तुम इस क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे आंसर में ध्यान देना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में पूछ लिया है 2025 में, तो इस बार थोड़ा लेवल का पूछा जा सकता है। मतलब या तो यहां से पूछने के चांसेस बनेंगे, ठीक है, या फिर छूट वाला, डिस्काउंट से है, ध्यान देना। मार्केट प्राइस वाला कितना है? 8। देखते हैं भैया कितना है? 1600। तुम्हारा क्या आ रहा है भाई आंसर? फॉर्मूला क्या लगाया सब तूने? यही क्या क्वेश्चन क्या था? फाइंड दी एसपी व्हेन सीपी इज 80 एंड लॉस इज 20%। अरे फिर गलत कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, देखो
यहां देखने की कोशिश करना, यहां सॉल्व कर रहा हूं। ए कोई नहीं, यहां देख ले, यहां देख ले। अब यहां बोला गया है कि एसपी फाइंड करो, तो पहले लिखने का तरीका आ जाना चाहिए, ऐसे लिखो। और सीपी दिया है, गिवन है कितना 80, और लॉस दिया है, लॉस परसेंटेज में बोल सकते हो, लॉस परसेंट दिया है कितना 20%। ठीक है, तो मैंने बोला जब भी तुम्हारे पास लॉस परसेंटेज दिया हो या प्रॉफिट परसेंटेज, क्या बोलते इसको, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो फॉर्मूला याद रखना ये। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पे लिखा गया एसपी इक्वल टू, तो एसपी सीपी फाइंड करना है तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यहां हो जाएगा एसपी इक्वल टू, ये लिखा गया सीपी कितना भैया 80 इंटू ये हमारे पास आएगा 100, ब्रैकेट में आ जाएगा 100। देखो यहां पे हानि हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, जब लॉस होगा तो क्या लगाना बीच में, माइनस। तो 100 माइनस का कितना हुआ है 20, 100 माइनस का 20, और अपन में आ जाएगा 100। तो यह आ जाएगा एसपी इक्वल टू 80 इंटू, देखो इसमें से माइनस करो, 100 में से 80, 100 में से 20 का कितना आ गया 80 आ गया, और बटे में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी एसपी बराबर आ गया 8 इंटू 8, और आंसर कितना निकल गया 64। तुम्हारा पता नहीं क्या आ रहा भाई, इसका मतलब क्या समझे तुम, जो 64 मेरे पास आया, इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु मैं 80 में खरीद रहा हूं, ये बात नहीं, 80 में खरीद रहा हूं और 64 में बेच रहा हूं, तो मेरे को कितने परसेंट का लॉस होता है, तो मेरे को परसेंटेज का लॉस होता है 20%। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ जो पेपर में दिया हुआ था। समझ में आ गया? तो छोटी मोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती है, तो ध्यान देना भैया। समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ लो, दिक्कत है फिर भी। एक और क्वेश्चन करो जरा इसी का, फिर इसी टाइप में क्वेश्चन और आ रहा है, करो जरा इसको। ये फॉर्मूला भी मैं मिटा देता हूँ, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत भी खराब है यार, एनर्जी नहीं रही अब, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जरा। अपने चैंपियन का भी पेपर है 8 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि तुम भी सही दोगे भाई आंसर। ठीक है, लो ये भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये पेपर में आ चुका है, सैनिक स्कूल में आ रखा है कि फाइंड द सीपी। इस बार क्या निकालना है, सीपी निकालना भैया। फाइंड द सीपी व्हेन SP is rupees 40 and gain का मतलब समझते हो, is 15, या लिख दो ₹15, नहीं रुपीज नहीं, 15% है ये तो। ठीक है, लाभ है इतना। ठीक है, करो जरा इस क्वेश्चन को। फाइंड दिस सीपी, यानी सीपी ज्ञात करना है भैया, क्रय मूल्य निकालना है। व्हेन एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज कितने रुपीज 40 एंड गेन इज 15%। समझ में आ गया? करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 40 में बेचने पर लाभ 15% होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं खुद करा लूंगा इसे। कितना है गुल्लू, 46%। कितना आया 46%। पक्का? देखते हैं इस भाई का आ गया, दूसरे भाई का हो गया। नहीं आ रहा तो बता दे, मैं कर देता हूँ यार। यार ठीक है यार, देखो पहले तो लिखने का तरीका देखना, लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो मुझे गिवन क्या है पहले वो चीज लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला है फाइंड दी सीपी, तो पहले यहाँ पे लिख के सीपी को क्या निकालना भैया, फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 40 रुपए, और गेन का देख, गेन है ना, गेन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो यानी गेन परसेंट बोले आप प्रॉफिट परसेंट बोलो, कितना दे रखा है 15%, कितना परसेंट 15। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा वही कौन सा वाला, एसपी इक्वल टू सीपी, है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि एसपी इक्वल टू सीपी इंटू ब्रैकेट 100। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट, यानी क्या आ जाएगा प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एसपी कितना दे रखा है, हाँ जी दे रखा 40। तो एसपी की जगह एसपी की वैल्यू रख दी कितनी 40 इक्वल टू सीपी निकालना भैया, सीपी की जगह सीपी रहने दो, इनटू ब्रैकेट में देखो 100, और गेन कितने का, प्रॉफिट कितना का, प्लस का 15, अब ब्रैकेट बंद, अपॉन में कितना 100।
समझ में आ गया भाई यहाँ तक? तो यह आ जाएगा 40 इक्वल टू CP इंटू 15 प्लस 100 कितना हो गया 115 और बटे में कितना आ जाएगा 100। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इतनी दिक्कत क्या हो रही थी पता विवेक भाई? यहाँ तक कर दिया था, यहाँ तक अगर कर दिया तो यहाँ तक क्या दिक्कत आ रही थी अगर कर दिया था तो? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। अब मुझे बताएगा, राहुल बताएगा, ग्लूमर को सीपी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सीपी निकालना है तो क्या करेगा? यहाँ से तुम्हारा क्या करेगा? 100 घटाना पड़ेगा। 100 घटाना पड़ेगा और 115 ये बढ़ाना पड़ेगा। तो बता 100 कहाँ जाएगा? 40 से मल्टीप्लाई, 40 के साथ मल्टीपल में, और 115 कहाँ जाएगा? 40 के डिवाइड में जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो यानी इसकी क्रॉस मल्टीपल करना है, सीधी बात खत्म। इसकी इधर इसकी इधर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 मान ले, यानी इस भाई के ऊपर इस भाई के नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 100 और इस भाई के नीचे लाने तो आ जाएगा 115 इक्वल टू आ जाएगा CP। क्यों? CP निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 5 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ जी लग रहा है, रूल नंबर 5 लग रहा है। ये आ गया 5 2 जा 10 रिमाइंडर 1 और 5 3 जा कितना 15 पूरा कट गया। और ये कहाँ 5 से कितनी बार कट गया भैया? 8 बार कट गया। ये डिवाइड हो रहा है मतलब कट रहा है, इसमें कोई रूल ही नहीं लगता अब। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास यहाँ पे ना ये आएगा 800 अपॉन में 23 इक्वल टू CP। तो 800 को अब डिवाइड करना है कितने से? 23 से। भाई यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये जगह नहीं हमारे पास। ठीक है, ध्यान देना है। यानी हमारे पास क्या आ गया 800 अपॉन में 23, ये आ गया CP इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 23। अब डिवाइड करो इसका कितना है अभी? डिवाइड तो करो, फटाफट करना, डिवाइड करो। ठीक है, पहले तो 3 बार गया मोटा मोटा। ठीक है, 3 बार गया, ये 3 बार गया, पहले 3 बार गया तो ये गया 3 3 9 3 2 69। ठीक है, गया ना 69 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आ गया 11 और ये बन गया 110। 110 में कितनी बार जा रहा है मोटा मोटा याद करो? 4 बार। कितने गया? 4 बार 96 नहीं रहे 92। हाँ 4 बार। तो दोबारा गया 4 बार गया भाई। 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। ठीक, और किसमें कितना बच गया था हमारे पास? नहीं, इससे पहले कितना बचा था? ये हमने कितनी बार दिया? 3 बार दिया, 11 बचा था। ठीक है, फिर हम ठीक है, ये क्या कितने बार गया? 4 3 12, 4 2 8 और 8 और 1 9 92। ठीक है, अब कितना गया? कितना आया? 18 आ गया। 18 में जाता नहीं है तो यहाँ 0 बढ़ाते यहाँ क्या लग जाएगी? पॉइंट लग जाएगी। 180 में कितनी बार गया करो जरा? 180 में कितनी बार जा रहा डिवाइड? सात बार जा रहा करीबन। 7 21, 7 21, 2 गया कैरी, 7 दूना 14, 2 16, यानी 7 बार गया। ठीक है, 161। अब कितना आ गया? 19 तो आया, फिर से 0 बढ़ा दे 190। और कितने बार जा रहा है? 7 बार क्या 8 बार जा रहा है? अरे 8 बार जा रहा है शायद, 8 बार नहीं जा रहा। आगे देखना, 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 18, 8 बार जा रहा है। 8 बार गया अभी। ठीक है, तो 8 बार गया। अब कितना आ गया? 6 आ गया। डिवाइड करेगा बढ़ता रहेगा, तो इसका मतलब यहीं तक दे, कोई बात नहीं। आगे भी देना, 3 डिजिट तक देने की कोशिश करा करो हर बार। ठीक है, यानी इसका आंसर हमारे पास आ गया, CP हमारे पास आ गया 34.78। समझ में आ गया? तो कहाँ गलतियां कर रहे हो भाई? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में गेन का मतलब क्या होता था? प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बीच प्लस लगाना था वहां पे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। और किस में से? 100 में से। हानि होगी तो 100 में से उतनी माइनस करनी थी, और अगर लाभ हो रहा है तो 100 के साथ उतना प्लस करना था। बात खत्म। समझ में आ गया राउत? ये छोटी मोटी गलतियां मत करना, मैंने फिर बोला है। पिछली बार ये क्वेश्चन सिंपल सा आ गया था, कहाँ पे? लाभ प्रतिशत वाला आ गया था। तो इस बार मेरे को चांस लग रहा है कि यहाँ ना ये वाला आ सकता है SP वाला फॉर्मूले से, या फिर मार्केट प्राइस वाला है, ध्यान देना है। अब तो दिक्कत नहीं करेगा कुछ?
उम्मीद करते हैं कि अब दिक्कत ना करें। और क्वेश्चन देखते हैं पेपर में आ चुके हो कोई। तो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई, ठीक है। ये भी सैनिक स्कूल में आ रखा है। यहां बोला गया है कि जब कोई वस्तु ₹44 में बेची जाती है, और बेचने को क्या बोलते हैं भैया? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। कितने में? 44 में। जब कोई वस्तु 44 में बेची जाती है तो उस पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त हुआ है कितने परसेंट का? 10। यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना मिला उसमें? 10% मिला है, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी ज्ञात करना है भाई। जल्दी जल्दी करना भाई, अभी अभी करवाया है 2-4 क्वेश्चन। करो, फॉर्मूला याद है? करो फिर फटाफट करना। विवेक हो गया? रावत हो गया? अगर हो जाए तो बताना। 1 मिनट का टाइम है बस। स्पीड अच्छी होनी चाहिए तुम अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो। हो गया भाई? चल यहाँ देख लो फिर अगर नहीं हो पाया तो। पानी पिला भाई तब तक, इधर रहने दे उसको। जल्दी करो भाई जल्दी, 1 मिनट से ऊपर टाइम हो गया इतना छोटे से क्वेश्चन में। ले भाई यहाँ देखो, अब तेरा आ गया रे, तेरा राउत फिर भी नहीं हुआ। जल्दी कर भाई, इतना टाइम तो लगना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है यार भाई। तूने फॉर्मूला क्या लगाया? हाँ, फिर गलत कैसे आ सकता है तेरा? चल यहाँ देख ले, यहाँ देख ले भाई। एस बी इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला एस बी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसलिए लगाया। कितना आया? 19.8। देखो भाई यहाँ देखना, ठीक है, क्या सही है? एस पी जगह एस पी रखो, कितना है? 44 है। इक्वल टू सी पी जगह सी पी कितना है निकालना है, तो मैं सी पी को सी पी रख सकता हूँ, एक्स मान सकता हूँ, इंटू 100 प्लस कितना है? 10 बटे में कितना? 100। क्या आ जाएगा? 44 इक्वल टू सी पी इंटू 110 बटे में कितना? 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 44 इक्वल टू सी पी इंटू 11 अपॉन में 10। मुझे सी पी निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा मल्टीपल में, और इधर आ जाएगा डिवाइड में। समझ में आ गया? तो यानी इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी पी इक्वल टू 44 इंटू कितना? 10, और अपॉन में कौन चला जाएगा? 11। ठीक है भाई, इससे कितनी बार कट गया? 4 बार। तो हमारे पास सी पी यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकला भैया? 40। तुमसे पता नहीं क्यों गलती हुई रही है बार बार भाई, क्या गलती हुई ऐसी भी? मेरे तो यहाँ लागत मूल्य 40 रुपये निकला, कहाँ गलती हुई बता? यहाँ पे तुम्हारे सामने आंसर रखा हुआ है, कहाँ गलती हुई रे? यहाँ पे बार बार गलतियाँ क्यों कर रहा है तू? तेरे को समझ नहीं आ रहा? यहाँ पे जब ये हमारे पास आ रहा है तो ये क्रॉस मल्टीपल में ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्यों गलतियाँ कर रहा है? क्या नहीं काटा? तो
तो 0 से 0 नहीं काटेगा तो पहले डायरेक्ट नीचे लगा तभी तो आंसर हो जाएगा, बाद में तो कटना है उसने। फिर जब मैंने बोला है कि तुम जितना कट सकता है काटने की कोशिश करा करो, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का ज़्यादा लपड़ा नहीं पड़ता है। तुम अगर इसको यहाँ नहीं काटोगे तो ये नहीं कि आंसर तब भी नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो छोटी मोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ती है, जैसे भाई को पड़ गई। समझ में आ गया? हाँ, और घर में थोड़ा किताब अच्छे से पढ़ ले अभी भी, है रैंक 1 ऐसे नहीं आएगी फिर अगर छोटे मोटे क्वेश्चन भी गलत करेगा तो। और उम्मीद करते हैं आप हर बच्चे ने इस चीज को समझ लिया होगा कि अगर यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आएगा लाभ प्रतिशत का या हानि प्रतिशत का, या फिर हमारे पास बोलता है जैसे किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है और उसको खरीदने पर इतने % की मेरे को हानि या लाभ होता है, तो बताओ जरा उसका क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट हमारा जो टाइप बचता है वो पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ रखे हैं, वो आ रखे हमारे पास, ये आ रखा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज 8, बंद कर रखा क्या? नहीं, 80, इट इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। यानी डिस्काउंट से क्वेश्चन बन रही है। अब किससे बन रहे हैं? डिस्काउंट। तो सबसे पहले जब भी डिस्काउंट वाली बात आएगी, वो छूट वाली बात, जैसे हिंदी में बोल देता हूं मैं इसको, यानी किसी पुस्तक का अंकित मूल्य, जब अंकित मूल्य वाली बात आएगी 80 रुपए है, वह 15% छूट पर बेची जाती है, छूट दी जा रही है कितने की? 15% की, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लगातार आ रहे हैं 2 क्वेश्चन दोनों साल। ठीक है, तो ध्यान देना, फॉर्मूला याद रखो, पहले फॉर्मूला लिखो पहले। इसका जाएगा SP इक्वल टू MP, क्या है बोल, पूरा बोल दे अगर याद है। MP into 100 हाँ, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है भाई, यानी SP इक्वल टू MP इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस का डिस्काउंट %, कितना % की छूट मिली है। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान देना, अच्छे से याद करना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, यानी अगर मेरे को MP निकालना हो तो क्या आ जाएगा? ये सारी चीजें ये ऊपर जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, हमारे पास 2 लगातार साल यहीं से क्वेश्चन आ चुका है छूट वाले से। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार दोबारा, तो तुमने क्या करना है, जो गिवन आर्टिकल्स होते हैं पहले वो लिख लेना कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। समझ में आ गया? फिर दिक्कत नहीं करेगा। जैसे यहाँ बोला गया है किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 80 रुपए है, यानी द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज रुपीज कितना? 80। ठीक है, ये हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस, यानी MP। तो यानी MP दिया है हमारे पास कितना? 80 रुपीज। आगे बढ़ो, इट इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट, यानी छूट कितने की दी है? डिस्काउंट दी है, डिस्काउंट कितना % दिया है भैया? कितना बोला मैंने अभी? 15%, 15% का दिया है। कितना % का दिया है? 15% का दिया है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, यानी क्या निकालना है? SP निकालना है। क्या निकालना भैया? SP निकालना है। तो जब भी तुम्हारे पास डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला याद रखना अच्छे से। यहाँ से फिर से इस बार मेरे को ये लग रहा है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन आने के चांस है, एक तो डिस्काउंट वाला और एक लग रहा है मेरे को SP वाले फॉर्मूले वाला। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। ठीक है, डिस्काउंट वाला और जो मैंने अभी बताया था प्लस माइनस वाला रखो। आप तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू फुट करनी है। यहाँ SP निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, SP की जगह SP रहेगा। थोड़ा और इधर लिखता हूँ, SP की जगह SP रहेगा, इक्वल टू MP की वैल्यू कितनी है? 80, तो 80 रख दो, इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा 100। डिस्काउंट कितना हुआ है? छूट कितने की मिली है बताओ जरा? 15%। दिखाना इसमें कितने की मिली है, कहाँ गया क्वेश्चन? कितने की मिली है? 15% की, और अपन में आ जाएगा 100। यानी जो वस्तु मेरे को 100 में मिलनी चाहिए थी, उसमें मेरे को 15% की छूट मिली, 15 की छूट मिली, मतलब यानी कितने में मिल जाएगी मेरे को? 85 में। इसका मतलब SP इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू माइनस करो कितना आया? 85 है ना, और अपॉन में 100। यानी जो वस्तु मेरे को 100 में मिलनी चाहिए थी, जब मेरे को उसकी 15% की छूट मिली, इसका मतलब मेरे को कितने में मिल रही है अब? 85 में। 1 0 से 1 0 कट दिया, ये 2 से कटा 5 बार, ये 2 से कटा 4 बार, ये 5 से कटा कितनी बार कट रहा है? 5 से 5 1 5 कितना आया? 3, और 7 5 35, यानी 17 5 85 होता है। राइट, अब देखो कुछ नहीं बचा, ये आ गया हमारे पास SP इक्वल टू 4 इंटू 17, और आंसर कितना आ गया? 68। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, जो चीज तुम्हें क्वेश्चन में दी है पहले लिख लेनी होती है, जैसे हर बार करते हम।
वो तुमने अगर सही से लिख दिया तो फिर दिक्कत नहीं है कि क्या निकालना है, वो तो पहले ही बोल देता उसमें, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ गलतियां नहीं होनी चाहिए, इधर उधर ले जाने में तुम्हारे पास बार बार गलतियां होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक और क्वेश्चन पेपर में आ चुका है यहीं से, ये भी डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रखा है और सेम आ रखा है कि दी प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज 75 रुपीज, इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, दिस सेल प्राइस ऑफ बुक, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर फॉर्मूला भी यहाँ मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि तुम एक बात सही से समझ सको, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो बस। तुम्हें गिवन क्या क्या है तुमने वो लिखना है, और इस बार मेरे को विवेक बोलेगा भाई क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, दोनों में तूने मेरे को बताना है सारे टर्म, क्या क्या टर्म तो दिए हैं और क्या निकालना है, ठीक है। देख यहां बोल रहा है कि दी प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹75, MP इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, ये क्या है, डिस्काउंट है कितना, 20%। दिस सेल प्राइस ऑफ अ बुक, क्या निकालना है, SP। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया है। यानी हम इसमें भी यहां लिख सकते थे पहले कि हमारे पास भैया दिया है कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है, यानी MP कितना मिलता है, MP मिल गया हमें कितना 75 है, यह 20% छूट, यानी डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 20%, कितना दिया है 20% का डिस्काउंट दिया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। अभी अभी क्वेश्चन करवाया, देखो लगातार 2 साल आ रहे हैं और दोनों ही पेपर हमारे किस चीज के, एकलव्य के, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनाएगा वो। करो जरा इस क्वेश्चन को भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तो हर बच्चा सही करेगा, और जितने भी ऑनलाइन अभी देख रहे हैं पेन कॉपी हाथ में होगी, जितना जल्दी हो सकता है करो भाई इसको, कैलकुलेशन अच्छी बनाओ अपने। ये 2 घंटे में 100 क्वेश्चन डील करने हैं, 100 में से तुम्हारे पास 25 क्वेश्चन मैथ और हिंदी ग्रामर के 20 क्वेश्चन, 5 पैराग्राफ, ठीक है, 25 25 50 और 50 नंबर की रीजनिंग जीके आएगी 10 नंबर की, बाकी सारी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग हमारे पास 40 में से तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास आगे नवोदय विद्यालय, यानी नॉन वर्बल और वर्बल भी, यानी वर्बल कितनी आएगी फिर 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं ना भाई, और 2 घंटे के अंदर करने सारे। कितना आएगा आंसर, 60 आया, देखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस 60 है, देखते हैं भाई। क्या है ये, क्या है बोल ले, यही बोल रहा है, यही क्या है 60%। तेरा है नहीं तो पर नहीं आया, तो यहाँ देखो पूरा फोकस बनाना है, ये बार बार मौके नहीं मिलेंगे, पेपर भी नजदीक है। हमें जो गिवन है ना बस वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला यही सामने तुम्हारे पास, निकालना क्या है, यही निकालना भैया SP। तो SP इक्वल टू SP रहने दो, इक्वल टू MP की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है, और इंटू 100, डिस्काउंट कितने का हुआ भाई 20% का, तो 100 माइनस 20 अपॉन में 100, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा SP इक्वल टू 75 इंटू 100 में से 20 का कितना आ गया 80, और अपन में कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 5 बार, और 5 से कटा कितनी बार 15 बार, राइट। और हमारे पास आ गया SP इक्वल टू 15 इंटू 4, और कितना आ गया आंसर 60। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया भाई। और जितने भी अभी हमारे पास जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, सब के सब अपने हाथ में पेन और रब का भी जरूर रखा करो, और पूरी ताकत लगा दिया करो क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने में, ठीक है। और जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो भाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये हमारा जो लेक्चर था, ये था हमारे पास लाभ और हानि। देखो हमारे पास यहाँ पे भी हमारा जितना तुम्हारा एकलव्य में आने वाला है ना, एकलव्य में या भी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हो गया, या सैनिक स्कूल हो गया, ये हमारे सारे टाइप हमें खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब इसी टाइप के और क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास, उसमें डाल देंगे। आप लोगों ने क्या करना है, उसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो सभी ने ये क्लास में लाना है, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। या किसी को ऑनलाइन भी अगर कोई ऐसा बच्चा जो हमारे पास नहीं आता होगा, बाहर कोई पढ़ रहा है, उसके बाद भी उससे दिक्कत आ रही है, तो अपना क्वेश्चन उसमें डाल दो व्हाट्सएप में कमेंट बॉक्स में, हम उसका वहाँ पे सॉल्यूशन जरूर भेज देंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। समझ में आ गया। हर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं। और 8 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसको एकदम बेहतर तरीके से आपने क्या करना है, खत्म करना है। समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट पेपर तुम्हारा बचा है
अब इसके बाद तुम्हारे पास दोबारा जिंदगी में कभी मौके नहीं मिलने वाले हैं, एक ही बार मौका मिलता है 5th क्लास में, वो आप लोगों को मिल रहा है और हमें पूरा भरोसा है अगर कोई ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो जितना पढ़ा दिया गया क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत ज़्यादा भर भर के यहाँ भी क्वेश्चन करा दिए गए हैं इसके भी, तो वहाँ पे वो दिक्कत नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो अगर किसी को भी डाउट है, हमारे पास जो बुक लॉन्च हो रही है हमारी, उसमें भी हमारे ये चैप्टर डाले हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले होंगे, तो जितने हमारे पास उसमें क्वेश्चन है वो चाहे किसी भी चैप्टर के हो, पूरी प्रैक्टिस करनी है उससे भी, ठीक है? कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि तुम ना कर पाओ, क्योंकि 8 तारीख को पेपर है और 8 तारीख का मतलब तुम्हारे पास 11 10 दिन के बीच का टाइम है। समझ में आ गया? तो हर एक बच्चा अच्छे से पढ़ेगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना भाई, ठीक है? और सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लास्ट में जब वीडियो पूरी हो जाएगी कि अगला चैप्टर तुम्हें मैथ का चाहिए तो मैथ में कौन सा चैप्टर का चाहिए वो बता देना, और अगर हिंदी का चाहिए तो हिंदी में किस चैप्टर का चाहिए वो बता देना। बाकी हम अपने हिसाब से तो लाएंगे कि मुझे लगता है जो कि एकलव्य में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चाहे हिंदी में हो, रीजनिंग में हो या फिर मैथ में हो, कौन सा है उस हिसाब से मैं लाऊंगा। लेकिन एक बार अपनी डिमांड भी रखो आप लोग, अगर वो आप लोग बोलते हो और वो चैप्टर सच में इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एकलव्य, तो जरूर मैं उस टाइम निकालूंगा इसके लिए भी, अगर टाइम मिल पाए तो जरूर कोशिश करेंगे कि वो लेक्चर भी हमें 1-2 दिन के अंदर आपके पास पहुंचाएं ताकि एकलव्य में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड नाइट, थैंक यू।